नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी का दौर गर्मा गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और एनडीए सरकार पर तीखा निशाना साधा है। पटना में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच बोलते हुए तेजस्वी यादव ने भरोसे के साथ कहा कि आरजेडी का भी वक्त आएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करें, बूथ स्तर पर सक्रिय रहें और जनता से जुड़े हर मुद्दे को मजबूती से उठाएं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सरकार बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर जनता को राहत नहीं मिल रही। उनका कहना था कि विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो जनता की आवाज बने और हर मुद्दे पर सरकार को घेरता रहे। विधानसभा में तेजस्वी यादव भी सम्राट चौधरी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा और साथ ही यह भी दावा किया कि बीजेपी के भीतर कई नेता मुख्यमंत्री पद की दौड़ में थे, लेकिन फैसला अलग हुआ। लेकिन अब बिहार में मुकाबला साफ दिख रहा है। एक तरफ बीजेपी अपने विजन के साथ सरकार चला रही है, तो दूसरी तरफ आरजेडी लगातार जनता के बीच जाकर खुद को मजबूत विकल्प के रूप में पेश करने में जुटी है। आने वाले दिनों में ये सियासी टकराव और तेज होने की संभावना है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। तेजस्वी का बड़ा ऐलान, आरजेडी का समय आएगा। बिहार में गरजे तेजस्वी, एनडीए पर सीधा हमला। बिहार की राजनीति में एक बार फिर सियासी तापमान बढ़ गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लगातार दो बड़े बयानों के जरिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। एक तरफ उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच भरोसा जगाते हुए कहा कि आरजेडी का भी समय आएगा, तो दूसरी तरफ दावा किया कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से आरएसएस और बीजेपी के कई पुराने नेता खुश नहीं हैं। इन बयानों ने बिहार की राजनीति में नई बहस को तेज कर दिया है और ये साफ कर दिया कि आने वाले चुनावी मुकाबले की तैयारी अब खुलकर शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि पटना के पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संघर्ष का समय लंबा हो सकता है, लेकिन संगठन मजबूत रहेगा तो सत्ता में वापसी भी जरूर तय है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजनीति में समय बदलते देर नहीं लगती। तेजस्वी यादव का ये बयान केवल एक भावनात्मक अपील नहीं थी, बल्कि संगठन को साथ लेकर चलने और जोश भरने का संदेश था। उन्होंने साफ कहा कि गांव-गांव, पंचायत और बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करना होगा। सम्राट सरकार पर तेजस्वी का वार, पटना से तेजस्वी ने भरी चुनावी हुंकार। तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि जनता के असली मुद्दों को लेकर मैदान में उतरना होगा। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था जैसे सवालों पर सरकार को घेरना होगा। उनका कहना था कि जब जनता परेशान होती है तब विपक्ष की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसलिए पार्टी कार्यकर्ताओं को केवल चुनाव के समय ही नहीं, बल्कि हर दिन जनता के बीच रहना चाहिए। इस संदेश से यह भी संकेत मिला कि आरजेडी अब संगठन विस्तार के साथ साथ संपर्क, जनसंपर्क अभियान तेज करने में भी जुटी हुई है। इसके साथ ही कहा कि बिहार के युवाओं के सामने रोजगार सबसे बड़ा सवाल है। पढ़े लिखे नौजवान नौकरी की तलाश में दूसरे राज्य की ओर पलायन कर रहे हैं। किसानों की आय, मजदूरों की स्थिति और गरीबों की परेशानियों को भी उन्होंने मुद्दा बनाया। तेजस्वी यादव का आरोप था कि सरकार बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर लोगों को राहत नहीं मिल रही और यही वजह है कि जनता बदलाव चाहती है और विपक्ष की ओर से उम्मीदें अब दिख रही है। आरजेडी दफ्तर से तेजस्वी का शक्ति प्रदर्शन। तेजस्वी बोले, अब बदलेगा बिहार का खेल। तेजस्वी यादव का आरजेडी का समय आएगा बयान राजनीतिक रूप से काफी खास माना जा रहा है। सत्ता से बाहर होने के बाद अक्सर कार्यकर्ताओं में निराशा देखने को मिलती है, लेकिन ऐसे समय में नेतृत्व का काम मनोबल बनाए रखना होता है और तेजस्वी यादव अभी यही कोशिश करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही एक मैसेज दिया कि आज भले ही सत्ता विरोधियों के पास हो, लेकिन लोकतंत्र में जनता का ही आखिरी फैसला होता है। अगर पार्टी लगातार मेहनत करेगी तो फिर से सत्ता में वापसी जरूर हो सकती है। आपको बता दें कि दूसरी ओर विधानसभा के भीतर भी तेजस्वी यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोला। फ्लोर टेस्ट और विश्वास मत के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर कई सवाल उठाए। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बनने के बावजूद
पार्टी के भीतर हर कोई खुश नहीं है। उनके मुताबिक बीजेपी और आरएसएस के कई वरिष्ठ नेताओं को उम्मीद थी कि उन्हें भी ये जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन फैसला कुछ और ही हुआ। तेजस्वी ने इसे बीजेपी के अंदरूनी असंतोष भी बताए हैं। बूथ से सत्ता तक तेजस्वी का मिशन शुरू, बिहार में तेजस्वी की नई रणनीति तैयार। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का सत्ता परिवर्तन के बाद कहना है कि अगर बीजेपी पहले ही अपने नेतृत्व को साफ कर देती तो बिहार की राजनीति में इतना बड़ा उलटफेर ही नहीं होता। तेजस्वी का आरोप था कि जनता को एक चेहरा दिखाया गया और बाद में सत्ता का समीकरण ही बदल दिया गया। यह हमला सीधे तौर पर एनडीए की रणनीति पर था। विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर ये बताने की कोशिश कर रही है कि जनता को चुनाव से पहले जो संदेश दिया गया, सत्ता के बाद उसे वापस वैसा ही कर दिया गया। सम्राट चौधरी को लेकर सेलेक्टेड मुख्यमंत्री जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। सरकार को विकास कार्य के लिए स्टेबिलिटी चाहिए होती है, लेकिन यह अजूबा स्टेट है बिहार कि जहां 5 साल में यह 5वीं सरकार गठन हुई है। कहीं भी देश में आपने देखा होगा कि 5 साल में 5 सरकार। इसमें भी महोदय बिहार सरकार को और खास तौर पे एनडीए को जो 21 साल से राज करने के बाद भी ये नौबत आ पड़ी कि 5 साल में 5 सरकार बनानी पड़ रही है महोदय। ये आश्चर्य की बात है महोदय कि भाई आखिर ऐसी नौबत बार बार क्यों आ पाती है। और हम तो भाई सम्राट चौधरी जी को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि भाई इलेक्टेड सीएम को जो है सेलेक्टेड सीएम ने अपने संकल्प जो लिया था, आपने अपना संकल्प जो है पूरा किया। और हम लोगों तो खुशी की बात है कि भाई ये तो लालू जी के पाठशाला के हैं, इस मुख्यमंत्री बने, तो इससे अच्छी बात हम लोगों के लिए क्या हो सकती है। तो महोदय इलेक्टेड सीएम को सेलेक्टेड सीएम ने हटाया। अब महोदय चाहे भले ही पगड़ी पहले उतार लिए हो, मुंडन करा लिया हो, अलग बात हो, लेकिन हम तो भाई सम्राट चौधरी जी को कहेंगे कि भाई जो आपने जो पगड़ी जो उतार के कहीं भी रखी है, उस पगड़ी को संभाल करके रखिएगा, वो संभाल के रखिएगा। देखिए विजय सिन्हा जी का उस पर नजर है, एकदम संभाल के रखिए। उनका कहना था कि जनता ने सीधे तौर पर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं चुना, बल्कि राजनीतिक परिस्थितियों ने उन्हें इस कुर्सी पर बैठाया है। विपक्ष अब इसी नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकता है कि सरकार जनादेश की भावना से नहीं बल्कि सत्ता समीकरणों से बनी है। हालांकि बीजेपी इसे पूरी तरह से खारिज भी कर रही है। सम्राट चौधरी पर तेजस्वी का बड़ा प्रहार, तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। अब आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने अब दोहरी चुनौती है। पहली चुनौती सरकार को स्थिर और प्रभावी तरीके से चलाने की, दूसरी चुनौती विपक्ष के आरोपों का जवाब और उसे काम करके दिखाना होगा। सम्राट चौधरी बीजेपी के लिए बिहार में एक नए चेहरे के तौर पर सामने आए हैं। ऐसे में पार्टी चाहती है कि उनके नेतृत्व में विकास, प्रशासन और राजनीतिक संतुलन का नया मॉडल दिखे। साथ ही साथ आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी के पुराने राजनीतिक सफर पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति में कई नेता अलग अलग दलों से होकर नई जगह पहुंचे हैं, इसलिए विचारधारा और स्थिरता का सवाल भी उठ रहा है। हालांकि राजनीति में दल बदल और नए समीकरण कोई नई बात नहीं है, लेकिन विपक्ष इसे अवसरवाद के तौर पर पेश करने में जुटी हुई है। बिहार की राजनीति लंबे समय से जातीय समीकरण, सामाजिक गठबंधन और नेतृत्व की लड़ाई के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री पद पर बदलाव केवल प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक संदेश भी हो सकता है। बीजेपी पहली बार अपने नेतृत्व में राज्य की सत्ता संभाल रही है, इसलिए ये बदलाव राष्ट्रीय राजनीति तक असर डाल सकता है। दूसरी ओर आरजेडी इसे अपने लिए अवसर मान रही है। अब आरजेडी की रणनीति साफ दिखाई दे रही है कि पार्टी चाहती है कि वो खुद को मजबूत विपक्ष के रूप में स्थापित करे। अगर सरकार से जुड़े फैसलों पर जनता में असंतोष पैदा होता है तो उसका राजनीतिक लाभ विपक्ष को उठाने की कोशिश करनी चाहिए। तेजस्वी यादव लगातार खुद को युवाओं, बेरोजगारों और पिछड़े वर्गों की आवाज के रूप में पेश करते रहे हैं।
अब तेजस्वी यादव के हालिया बयानों ने ये साफ कर दिया है कि अब वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो लगातार संघर्ष का संदेश दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि विपक्ष सत्ता से बाहर रहकर भी मजबूत रह सकता है। वहीं सम्राट चौधरी के सामने ये मौका है कि वो अपने नेतृत्व को प्रशासनिक फैसलों और विकासी योजनाओं से जोड़ सके। अब बिहार की राजनीति दो धाराओं में बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी अपने नए मुख्यमंत्री के साथ नई शुरुआत का दावा कर रही है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जनता के बीच ये संदेश दे रहे हैं कि बदलाव का अगला दौर आरजेडी के पक्ष में भी आ जा सकता है। अब आने वाले समय में यही टकराव बिहार की राजनीति की दिशा तय करेगा। कुल मिलाकर फिलहाल इतना तो तय है कि बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है और चुनावी मुकाबले की जमीन तेजी से तैयार हो रही है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।